इवन हो सकता है कि अपने रूम्स में बैठ के पोर्नोग्राफी देखते होंगे, ठीक है, सनी लियोनी को देखते होंगे, लेकिन जब वो समाज में आते हैं तो उसको 4 गालियां भी देते होंगे। तो मेरा जो सबसे पहले वाला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया वो ये था कि पति पत्नी आपस कैसे करें। सोशल मीडिया पे आजकल जिस हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार सोशल मीडिया भी है आज की लाइफ में। बिल्कुल है, डेफिनेटली। सोशल मीडिया पे आजकल जिस हिसाब से एक दौर है फिल्मों का, एक दौर है OTTs का, जिस हिसाब से रिलेशनशिप ऐसे टूटते बंद होते हैं। हमने देखा है 1 मिनट लगा और रणबीर कपूर भाग गया, 1 मिनट हुआ उसने दूसरी भाभी पटा ली, ये हो गया। तो हर किसी को लगता है मेरे पास ऑप्शन है, राइट है ना? उनको मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। अरे ऑप्शंस हैं, तू जा और आ जाएगी। पहले के जमाने में निभाने पे पेशेंस इतना होते थे जोर लोगों में होता शायद। था। मैं ये नहीं बोल रही कि हम डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा दें या हम और चीज़ों को बढ़ावा दें, बट हर उस पल तक निभाने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि हम अपनी आगे और पीछे की जनरेशन्स को हाथ में रख के चलते थे कि शायद मेरा स्टेप यहाँ परेशान करेगा। आज हम सोचते नहीं हैं, हमें लगता है मैं तो खुश रहूं, दैट इज ऑल्सो ट्रू, Right. बट उससे कहीं ना कहीं वो जो हमारा निभाने का एक पोटेंशियल है, एक इमोशनल रेजिलेंस है, वो वीक हो गया है। अब हम सुन नहीं सकते किसी की, बाहर की तो छोड़, हम एक दूसरे की नहीं सुन सकते। कहीं ना कहीं एक पर्सनल ईगो की वजह से होता है। बिल्कुल है, क्योंकि हमारी ईगो खोखली है। हमें ये नहीं समझ में आता कि रिश्ते में ईगो होती ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप रिश्तों में ईगो रखते हो तो फिर आप वो रिश्ता नहीं निभा रहे हो, आप सिर्फ चला रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। आई वॉन्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। ठीक है, आप आए, आपने मुझे बोला मैम बैठिए, पानी लीजिए, चाय लीजिए, दैट इज रिस्पेक्ट। बट आप आए और आपने बोला नेहा बैठ जा, दैट इज ईगो, बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग मी बी कंफर्टेबल विद यू। राइट। फर्क है दोनों में। और रिश्तों में ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट समझना पड़ेगा। अगर नहीं बहू आके ये बोले कि भाई मेरे को ये करो, तो वो ईगो है। बट अगर वो बोले कि मैं सब करूंगी, सिर्फ इस चीज पे नहीं सुनूंगी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जहाँ पे अब नेहा जी देखते हैं कि आपने भी देखा कि कोई भी इस टॉपिक पे खुल के बात नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब मैं खुल के बात करूंगी, हाँ। तो उस टाइम पे रिएक्शन जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हस्बैंड होते हैं, तो उनका पहला रिएक्शन क्या आया था, कि क्या कहा उन्होंने उस टाइम पे? मुझसे ना काफ़ी पॉडकास्ट में सवाल पूछे जाते रहे हैं कि जब मैं जोश टॉक्स गई या हमने टेड टॉक्स पे बात करी, बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि कितना मुश्किल है एक महिला को सेक्सुअल क्रिएटर बनना या रिश्तों के बारे में बात करना, अपने आप में बहुत मुश्किल है। बट लकीली मेरे पास एक ऐसा परिवार था जिसे ये समझ में आता था कि मैं क्या काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं रातों रात उठी और मैंने सेक्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी। मैं शुरू से ही वही कर रही थी। राइट राइट। मैं उस तरह के कपल्स को देख रही थी, मैं गांव-गांव जाके सेमिनार्स कर रही थी, मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने वो मेहनत ग्राउंड लेवल पे करी हुई है। मैं हर गांव, पंचायत, मतलब मेरा एक सोशल मीडिया पे पेज होता था माय फिट ब्रेन करके, मैंने उसमें जहाँ जहाँ मैं जाती थी वहाँ की बात करती थी। मुझे समय लगा, लेकिन मैंने अपना बेस बनाया। फिर जब मैंने यूट्यूब पे बात करनी शुरू की, वो एक एरा जो डॉक्टर नेहा मेहता एरा आया, वो यूट्यूब से आया। तो मैंने जब बात करनी शुरू की, तो मेरा जो सबसे पहले वाला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया वो ये था कि पति पत्नी आपस में बातें कैसे करें। अरे वाह। ठीक है, क्या बातें करनी चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा फोर प्ले के बारे में बात किया, फिर हमने सेक्स की नॉर्मल टाइमिंग क्या होनी चाहिए, पुरुषों को क्या समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं था कि कोई रातों रात चीज़ें चली, वो धीरे 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 लोगों को समझ में आने लगा कि ये वही भाषा में बात कर रही है जिसमें मैं अपने दोस्तों से करता हूँ। राइट। ये कोई ऐसी भाषा नहीं है कि मेरे को कोई टेक्निकली, हाँ टेक्निकल डॉक्टर भाषा में नहीं बोल रही है, बिल्कुल। ये वही बोल रही है जो मेरे को मेरी भाषा में कनेक्ट करता है। और वहाँ से वो चीज़ चल पड़ी, वो भागा, लोगों तक पहुँचा, लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या है। और फिर लोगों ने मेरे परिवार को भी बोला ऐसा कुछ, कि मेरे हस्बैंड को बोला कि अब तेरी बीवी कमाने लगी है तो क्या कर रहा है, छोड़ दे, या तूने जानबूझ के अपनी वाइफ को ऐसा कंटेंट बोलने को बोला है कि तेरे को पैसे आए, टॉन्टिंग वे में चल हाँ रहा है। ऐसे कि भाभी का तो बढ़िया है, या फिर मेरे पेरेंट्स को ये बोलना कि आपने इन लॉज को बोलना कि क्या बात है, हम तो नेहा का चैनल देख ही नहीं पाते, हमने तो अनसब्सक्राइब कर दिया, और ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से वहाँ से, जहाँ हमारा ऑफिस था उससे रिलेट आस पड़ोसी भी बोलने लगे। बट फ़र्क पड़ता ही नहीं है। क्यों? जब आपके पास एक एनर्जी, एक
विजन होता है ना, फिर आपको ये सब चीज़ें दिखती नहीं है, बहुत छोटी हो जाती है बहुत वो छोटी चीज़ें, हो जाती हैं। और जब आप आगे नहीं बढ़ते हो या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली आपको ये लोग दिखते हैं। जब आपको दिख ही रहा था कि मेरा हाथ कोई और ही पकड़ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो पकड़ के चलता जा रहा है, तो वो बस चला। अब वो फेज़ है कि यही लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि हमें भी ये बात करनी है, हमें भी शुरू करना है, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आप अब वो हेल्प कर कंफर्टेबल दीजिए। होना शुरू हो गए। हाँ, लेकिन बात ये नहीं है कि मैंने बोला या किसी और ने बोला, बात ये है कि इस चीज़ को बोलने की आज भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। लोग इवन हो सकता है कि अपने रूम्स में बैठ के पोर्नोग्राफी देखते होंगे, ठीक है, सनी लियोनी को देखते होंगे, लेकिन जब वो समाज में आते हैं तो उसको 4 गालियां भी देते होंगे हाँ, और फिर उन्हें कि पसंद समाज भी को करते बिगाड़ते हैं, हैं, पसंद भी करते हैं। पसंद भी करते हैं। सनी लियोनी, मियाँ खलीफा जैसे बहुत से लोग हैं जिनको आप ये बोलना चाहो कि हद है, मैं तो उनको नहीं देखता, उनके नाम कैसे पता है आपको? बिल्कुल क्यों पता है? वैसे गानों को आप पसंद क्यों कर रहे हैं? नहीं करने चाहिए, है ना? ठीक बात उस है। तरह एक समय तक क्राइम पेट्रोल बात कर रहा होता था कि उसने प्रॉपर्टी के लिए उसको मार दिया और ये कर दिया। आजकल हर क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में सेक्सुअल एक्सटॉर्शन है, बिल्कुल ठीक बात। ये रेप्स हैं। आप क्यों देख रहे हो ये? और अगर नहीं कहीं ना पसंद कहीं है अगर वो सनी लियोनी उनके सामने आ जाए तो हो सकता है कि वो अपने बच्चों की फोटो भी उनके साथ करवाना चाहे कि डेफिनेटली मैम एक सेल्फी कराएंगे। प्लीज। हाँ, इसलिए नहीं कि काम क्या है, बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपके आंख बंद करने से सोसाइटी से चली नहीं जाती। मैं नहीं देखना चाहती, आप मत देखो। ट्रम्प तो अभी भी खेल रहा है, मैं बोल रही हूँ मैं उसके बारे में सुनना नहीं चाहती, मत सुनो। चीज़ें अभी भी चल रही हैं, हम बात नहीं करना चाह रहे।